कमाते रहो हमारा स्पेशल सेगमेंट है जहां पर हम लोग बातचीत करते हैं सेक्टर को, और एफएनओ सेगमेंट में अगर कोई मौका बन रहा है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। कैश सेगमेंट में कहीं अपॉर्चुनिटी है तो उस पर भी बातचीत करेंगे। और कमाते रहो हमारा स्पेशल सेगमेंट रहता है, इस पर जो कॉल्स दिए जाते हैं उसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स काफ़ी रिसर्च करके लेकर आते हैं। राजेश सर जो कि एक्सपर्ट हैं इस शो के, इस सेगमेंट के, और काफ़ी कुछ बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके जिस तरह से आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर आते, तो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिए। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, आपको भी सुप्रभात, नमस्कार। और बताइए सर कैसे एक हैं? बार, जी सर मैं ठीक हूँ। एक बार सर बाजार पर नज़र डाल लीजिए, 24,285 के करीब नज़र आ रहा है। फ्लैट ही ओपनिंग नज़र आ रही है। यहाँ से कैसे देख रहे हैं, क्या पॉजिटिव है? जी बिल्कुल, अगला 1 से सवा महीना मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि बाजार 5 अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर के पहले वीक तक एक अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है बाजार में। तो कोई भी लोअर लेवल मिलता है तो बिल्कुल बाइंग करके ही चलना है। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल मार्केट में आने चाहिए ऊपर के। सर सेक्टर पर एक बार नजरिया दे दीजिए, अलग अलग सेक्टर वाइज किसको लेकर कहाँ मौका है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर? देखिए, जिस तरह से अभी डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, मेटल पे अच्छा खासा एक मूवमेंट बन सकता है। केमिकल अभी हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे। फिर कुछ स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप श्रेणी के अंदर आप वहाँ पे नज़र रख सकते हैं। प्लस जो वाटर ट्रीटमेंट के जो जितने भी स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे भी नज़र रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि साफ पानी मिले, सबको पानी मिले। तो वाटर ट्रीटमेंट वाले स्टॉक्स भी नज़र में रख सकते हैं आने वाले स्टैंडर्ड टाइम पर। ठीक जी है, तो ये सर की राय है। तो जो सेक्टर्स बता रहे हैं उन पर आप लोग नज़र रखकर चल सकते हैं। फार्मा हो गया, मेटल हो गया, और केमिकल सेक्टर को लेकर भी सर बुलिश है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। मार्केट देख सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखकर चल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं सर उसके ओर से, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 34 अंकों की करीब करीब की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। 24,247 पर निफ्टी नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा बैंक निफ्टी पर आप नज़र डाल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 14 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 57,700 या 800 के लेवल्स पर नज़र आ रहा है। तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। सर आज के लिए आप क्या लेकर आए राजेश सर? कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स दांव लगा सकते हैं? देखिए, एक पहला काउंटर है सुप्रीम इंडस्ट्री। ये काउंटर काफ़ी समय से गिर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज और टेक्निकल ये अपने सपोर्ट के पास आ गया है। तो यहाँ से इसमें हल्की हल्की बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। 3540 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, तो 3540 से और 4-5% का कुशन ले लीजिए आप 3400 तक के लेवल पर। इसको ग्रेजुअली ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसमें 3100 रुपये का, और टारगेट रखेंगे हम 4000 प्लस। ठीक है, तो ये सर की ओर से पहला काउंटर दिया जा रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। नोट डाउन करिए, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 4,000 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, अपने वॉच लिस्ट पर रखिए, रडार पर रखिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर सर की ओर से कमाते रहो सेगमेंट में पहला कॉल निकल कर आया है, तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर सेकेंड टॉपिक क्या है आपकी तरफ से? देखिए, दूसरा पिक होगा एंड्योरेंस। 2980 की कल की क्लोजिंग थी। इसको भी किसी भी डिक्लाइन पे हम ले सकते हैं। 2400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको थोड़ा डिक्लाइन पे ऐड करेंगे, और टारगेट इसमें हम रखेंगे 3400 से 3700। ठीक है, तो ये सर की ओर से कॉल निकल कर आ रहा है। एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह है। जो टारगेट है पहला 3400 रुपये है, सेकेंड 3700 रुपये तक के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए, 2400 का स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। तो ये दो काउंटर सर की ओर से दिए जा रहे हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। राजेश सर बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। यहाँ पर निमित रावत जी का सवाल आ रहा है टाटा केमिकल को लेकर। सर एक बार टाटा केमिकल पर राय दे दीजिए, कोई मौका है क्या सर? ये काउंटर में कुछ दम नहीं है जी, चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए बस 618 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पर। अगर ये लेवल इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर और भी नीचे जा सकता है, तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काउंटर देखेंगे, अच्छा पैसा बन जाएगा वहाँ।
सर कौन सा देख लें, बता दीजिए ज़रा, मतलब केमिकल में अगर किसी को पैसा लगाना ही हो, जैसे आप बुलिश भी हैं ऑलरेडी केमिकल सेक्टर में सर। देखिए, मैं एक स्टॉक वैसे बता देता हूँ जो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, वो आज हाँ। एक दिन 2 दिन हफ्ते भर के लिए ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड, SGRL, 515 का आसपास भाव है, 515 रुपये 95 पैसे। वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, तो यहाँ पे हम इसमें नज़र बना के चल सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंटर में आपको 8 से 10% का मूव जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मौका दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। श्री गणेश रेमेडीज में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, लेकिन ये इंट्राडे के लिहाज से देख सकते हैं सर। अगर इंट्राडे में भी अभी अगर देखें तो करीब करीब 2% ये काउंटर चढ़ चुका है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सर ETFs को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, सर ट्रैक कर रहे हैं ETFs को आप? जी बिल्कुल ट्रैक करते हैं, बताइए। सर राय जानना चाह रहे हैं कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो मौजूदा भाव है, चाहे निप्पॉन इंडिया का ETF हो या टाटा स्टील का गोल्ड ETF हो या सिल्वर ETF। सर एक बार राय दे दीजिए, और साथ ही निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 के ETF पर भी राय दे दीजिएगा, क्या वहां पर भी अगर मौका हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। देखिए, ETF में आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी सारा पैसा एक बार में मत लगाइए। एक बार में जब लगाइए जब मार्केट आपको 2-3 महीने के लोअर लेवल पर मिले, तभी एक साथ लगाइए। अदरवाइज जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो ग्रेजुअली, जिस दिन आपको जो ETF लेना है, जिस दिन वो नेगेटिव मिले उस दिन थोड़ा सा पैसा ले लो। 3.20 3.25 पे आप चेक करो जो आपको ETF लेना है, चाहे गोल्ड लेना है, चाहे निफ्टी लेना है या स्मॉल कैप मिड कैप जो भी लेना है। अगर वो नेगेटिव दिख रहा है तो थोड़ी सी बाइंग कर लो, अगले दिन पॉजिटिव दिखे अवॉइड कर दो, फिर कभी नेगेटिव दिखे तब ले लो। तो हमेशा लोअर लेवल पर ही स्मॉल क्वांटिटी में ETF आपको लेने हैं। और अगर लमसम लगाना चाहते हो सारा पैसा, तो उस महीने में वेट करो जब 2-3 महीने लगातार मार्केट डाउन साइड आपको मिल जाए, तो वहां से जब आप पैसा लगाओगे ना, तो वो आपको 6 महीने के अंदर ही 50-60% तक का रिटर्न दे सकता है। इतनी बाजार के अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो आप स्मॉल करके डिक्लाइन पर ETF में पैसा लगाइए। सारे ETF पैसा बना करके देंगे, नो डाउट। कुछ आप सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ लगाना है, जो गिरा हुआ मिले उसमें लगा दो। ठीक है, तो ETF में गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, स्कैटर्ड वे में, जैसा सर बता रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। चाहे यहाँ पर गोल्ड ETF हो, सिल्वर ETF हो या निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, विस्तार से आपसे बातचीत भी किया हमने। प्लीज़ सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और क्वांटिटी उतनी ही परचेज करें जिसमें अगर SL हिट हो तो आपकी कैपिटल का 1% से ज़्यादा नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।